ये वो कौमी हीरो है जो स्पेशल पर्सन को नहीं, नॉर्मल पर्सन को भी जो है शिकस्त देकर इंडिया से पाकिस्तान आया, जिसने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया अपने दोनों हाथों से। 2007 में मैंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल विन किया। मेरा अपना जो बॉडी वेट है उस टाइम 58 था और मैंने 145 केजी जो है वो लिफ्ट किया। मैंने तकरीबन 5 साल जो है वो व्हीलचेयर चलाई है, व्हीलचेयर पे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। कंपटीशन मैंने खेलना शुरू किए पावर लिफ्टिंग के, उसमें मैंने शुरू में पहले हारा, उसके बाद फिर जीतना भी शुरू किए। 15 साल में लगातार फर्स्ट पोजीशन मैंने वहाँ पे ली है। उसके बाद नॉर्मल के कंपटीशन होते थे, उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उन्हें भी मैंने शिकस्त दी। वहाँ से भी मैं फर्स्ट नॉर्मल पर्सन को। हाँ जी, वक्त के साथ साथ जो है मैंने काफ़ी काम किया है। ऊबर करीम पे गाड़ी भी चलाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे कौमी हीरो से करवाने जा रहा हूं जो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फूड पांडा पे डिलीवरी करके अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, जो पैरा ओलंपिक्स एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल विन कर चुके हैं इंडियन, कोरिया और बहुत से ममालिक में जाकर ये गेम कर चुके हैं और वहाँ जाके कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। आज लेकिन इनका ये हाल है कि फूड पार्टा के ऊपर डिलीवरी कर रहे हैं। 40-50 रुपए का ऑर्डर लगता है और ये अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। क्या वजह बन गई कि इनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा मामला आया कि इनको कहीं से क्यों नहीं एज मिला कि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते। अगर मैं आपको इनकी बाइक दिखा सकूँ तो आप बाइक देख सकते हैं कि कौमी हीरो की बाइक किस तरह की है। बुरा हाल है इनकी बाइक का। भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि पावर लिफ्टिंग करके आपने पाकिस्तान नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी पाकिस्तान का प्रचार जो है वो किया और बहुत सारे जो है असनाद और गोल्ड मेडल से आपको नवाजा गया। कब से आपने आगाज़ किया और क्या आपको ये जो मर्ज़ है वो शुरू से था? हाँ जी, मुझे 2 साल की एज में पोलियो हुआ था, जिसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता था और मैंने तकरीबन 5 साल जो है वो व्हीलचेयर चलाई है, व्हीलचेयर पे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उसके बाद मेरे ऑपरेशन हुए तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि मैं क्रैचिज़ के साथ जो है वो चलना शुरू हो गया। तो हमारे स्कूल में एक्सरसाइज का पीरियड होता था तो वहाँ पे हम लोग एक जिम की 2-3 मशीनें पड़ी होती थी तो वो किया करते थे। तो फिर मेरे टीचर हैं स्कूल के सर इफ्तिखार, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप मुकम्मल जो है वो जिम ज्वाइन करें और इस तरह कंपटीशन होते हैं वो आप खेला करें। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन किया, बड़ी मुश्किलात का सामना वगैरह उस दौरान किया। उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में कंपटीशन होते थे। कंपटीशन मैंने खेलना शुरू किए पावर लिफ्टिंग के, उसमें मैंने शुरू में पहले हारा, उसके बाद फिर जीतना भी शुरू किए। उसके बाद हमारे एबटाबाद में कंपटीशन होते थे जो कि 15 साल में लगातार फर्स्ट पोजीशन मैंने वहाँ पे ली है। उसके बाद नॉर्मल के कंपटीशन होते थे, उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उन्हें भी मैंने शिकस्त दी। वहाँ से भी मैं फर्स्ट नॉर्मल पर्सन को। हाँ जी, पावर लिफ्टिंग के होते थे तो वो तो जैकेट यूज़ करते थे, हमारा जो है वो जैकेट के बगैर होता था। जैकेट के साथ जो है वो एक्स्ट्रा 15-20 केजी पावर उन्हें मिलती थी, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल भी कंपटीशन होते हैं वो जैकेट के बगैर होते हैं। तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 30-40 लोगों में से मेरी सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं 2004 में पैरा ओलंपिक्स गेम में गया, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2007 में मैंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल विन किया। मेरा अपना जो बॉडी वेट है उस टाइम 58 था और मैंने 145 केजी जो है वो लिफ्ट किया। पाकिस्तान का झंडा मैंने अपने हाथों से लहराया और बड़ा मज़ा आता है कि जब वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो चलाया जाता है। तो ये एक बड़े फ़ख्र के लम्हात होते हैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए। ठीक है, मुझे बताइएगा कि इनामात की तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा अरशद नदीम जब विन करके आए तो उनको बहुत ज़्यादा इनामात मिले, तकरीबन अरबों रुपए में उनकी लागत चलेगी। तो आपको कितने इनामात मिले? हमें कोई इनामात से नहीं नवाजा जाता। अरशद नदीम साहब को देखें, अभी वो जिस तरह मेडल विन करके आए तो अभी तो वो पाकिस्तान में भी नहीं आए और वहीं पे उनका नाम जो है वो मशहूर कर दिया कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो हमारी दफ़ा तो जो है वो कोई मीडिया वगैरह जो है वो एयरपोर्ट पे नहीं आता, किसी हुकूमत का सियासतदान का मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं आता। तो ये
बड़े दुख वाली बात है कि आप सिर्फ नॉर्मल खिलाड़ी जो है उन्हें सपोर्ट करते हैं, स्पेशल पर्सन की तरफ जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, हालांकि हमारी जो मेहनत है वो नॉर्मल से डबल होती है। बट साहब मुझे बताइएगा कि किस किस ममालिक में जाके आपने पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया? मैंने 2004 में पैरा ओलंपिक गेम में गया था, उसके बाद यूनान में गया था, उसके बाद 2006 में कोरिया गया था, वहाँ पे मैंने मेडल विन किया था। 2007 में मैंने गोल्ड मेडल विन किया और इंडिया में मैं गया था 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, नॉर्मल के साथ मैं गया था और पूरे पाकिस्तान में से मेरी सिलेक्शन हुई थी उसमें। वहाँ से विन किया आपने? हाँ जी, वहाँ से मैंने अपनी क्लास में जो है वो विन किया था। क्या ऐसी वजह बन गई कि कौमी हीरो जो इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आया उसको नज़रअंदाज किया गया और आज वो फूड पांडा चला रहा है, क्या वजह बन गई? ये तो हमारी हुकूमत की मेहरबानी है, जो जिसे चाहे उसे सराहना शुरू कर देते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो उन्हें नज़र नहीं आते, तो बड़ा दुख होता है। बाहर के मुल्क हम लोग जब जाते हैं हमें इस तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनका जो मीडिया वो ये नहीं देखता कि उनका जो स्पोर्ट्समैन है वो नॉर्मल है या स्पेशल पर्सन है, वो सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ पे हम लोगों की इतनी केयर की जाती है, इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसके ऑपोजिट ही होता है हमारे साथ। कब से चला रहे हैं फूड पांडा और क्या कब आइडिया आया कि मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता? पावर लिफ्टिंग जब करता था तो 2010 में मैंने लास्ट कंपटीशन खेल कर छोड़ दी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब सपोर्ट नहीं होती तो उसमें जो है वो डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, सप्लीमेंट लिए जाते हैं, तो जब बिल्कुल सपोर्ट नहीं हुई तो फिर हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो वक्त के साथ साथ जो है मैंने काफ़ी काम किया है, ऊबर करीम पे गाड़ी भी चलाई हुई है, तो लास्ट जो है फिर यही मेरे पास एक ऑप्शन थी फूड पांडा की, तो ये चलाते हुए मुझे तकरीबन कोई 2.5 साल हो गए हैं, तो जिसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुझे। कितना कमा लेते हैं आप महाना? महाना 30,000 भी बन जाता है, 40 भी बन जाता है, ये ऑर्डर पे डिपेंड होता है। घर अपने आपका? नहीं, घर मेरा रेंट पे है। वालिदैन हयात हैं? हाँ जी। और शादीशुदा हैं? नहीं, शादी नहीं की। सरबरा आप हैं या और भी कोई भाई है? भाई है एक और। सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको? सब मिलकर बस घर ही चला रहे हैं। जो इस टाइम मुल्क के हालात हो चुके हुए हैं, जितने बिजली के बिल ही ख़ास तौर पे आते हैं, तो वो पूरा महीना कमाने के बाद पहले पता चलता है कि बिजली का बिल कितना आया है, वो बिल निकालने के बाद पता चलता है कि इस महीने राशन क्या लेकर आना है। बट सब बाइक की अगर सूरत हाल देखूँ तो बाइक आपकी बड़ी जो है वह नासाज है, बड़ी कमज़ोर है, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं यार मैं इस बाइक को चेंज करूँ, या हालात ने चेंज नहीं करने दी? सर पहले जब ये होंडा 70 हज़ार की होती थी उस टाइम बड़ी महंगी थी, अब तो वो फिर 1.5 लाख रुपए के करीब है, तो वो बाइक चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इसी पे ही थोड़े थोड़े पैसे लगा के तो इसे ठीक करवा गुजारा कर लेता हूँ मैं। नाज़रीन, मैं अगर बट साहब की आपको बाइक दिखाऊं तो इनके टायर देखें, ये जो 7 एक्सटेंशन के तौर पर टायर लगे होते हैं ये मुकम्मल तौर पर घिस चुके हुए हैं। आप बाइक की सूरत हाल देख सकते हैं, बाइक बड़ी नसाज है और ये कौमी हीरो है हमारा, जिसका कुल एहसासा उसकी ये बाइक है, जिसके ऊपर ये बैठ के अपने घर वालों के लिए, अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और ये वो कौमी हीरो है जो स्पेशल पर्सन को नहीं, नॉर्मल पर्सन को भी जो है शिकस्त देकर इंडिया से पाकिस्तान आया और जिसने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया अपने दोनों हाथों से। टांगे इसकी बेशक ठीक नहीं, लेकिन इसके हाथ इतने ज़ोर के हामिल ज़रूर थे कि इसने बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त दी है पावर लिफ्टिंग के ऊपर। और बट साहब अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है कामयाब करेगा, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर जो है हेल्प करेगा। मेरी मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि बट साहब जो हैं वो इतने के सफ़ेद पोश हैं कि वो अपना रिज़्क़ हलाल कमाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि यकीनन आपने देखा होगा कि सही जो लोग होते हैं वो भी मांगने को तरजीह देते हैं, लेकिन बट साहब जो है वो इस मर्ज़ में भी वसाखियों के साथ बाइक के ऊपर फूड पांडा के ऊपर डिलीवरी कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। बट साहब मुझे बताएं कि कभी कोई इस तरह का मामला पेश आया हो कि आप ऑर्डर देने गए हैं और आपको डिग्रेड किया गया है, गालियाँ दी गई हैं, डांटा गया है? नहीं, गालियाँ वगैरह तो नहीं लोग देते। इसमें ये होता है कि 99% लोग जो है वो अच्छे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जब किसी को ऑर्डर देने के लिए जाता हूँ तो उनके तसव्वुर में यही होता है कि कोई नॉर्मल शख्स आया ऑर्डर देने के लिए, लेकिन जब मुझे देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बीच में 1% लोग ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं, जब ऑर्डर होता है वो कहते हैं सेकंड फ्लोर पे ले आओ, 3rd फ्लोर पे ले आओ।
उन्हें मैं बताता हूँ कि मैं नहीं आ सकता, तो वो कहते हैं जी फूड पांडा का मकसद ही ये है कि ऑर्डर जो है वो डोर टू डोर दिया जाए। तो वो उन्हें मैं सारी कंडीशन बताता हूँ, वो कहते हैं जी अगर आ सकते हैं ठीक है, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल करवा दे। तो वो फिर कंपनी को कह के ऑर्डर कैंसिल करवाता हूँ मैं, तो वो फिर जहाँ से ऑर्डर लिया होता है उसी जगह पर देकर आता हूँ, और वो टाइम भी हमारा फिर वेस्ट होता है और उसके कोई चार्जेस भी नहीं हमें मिलते। बट साहब मुझे बताएं कि हमने माजी में देखा बहुत सारे जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, पार्टिसिपेट करने जाते हैं दूसरे ममालिक में, लेकिन वहाँ जाके स्लिप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, क्या वजह है? उन्हें वो बल्कि बहुत अच्छा करते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें पता है कि पाकिस्तान में वापस आए तो स्कोप कुछ नहीं है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं करना, तो वो उन्हें शायद मौका ही चाहिए होता है बाहर भागने का। मैं जाता था, मुझे इतनी ऑफ़र आती थी कि आप आ जाओ, वापस जाके कुछ नहीं होना, लेकिन मैं बस उस टाइम पागल होता था, इतना जुनून होता था कि नहीं जी मैंने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही आना है। तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद अब मैं फूड पांडा ही चला रहा हूँ। नाज़रीन ये बहुत बड़ा गिला है भट्ट साहब का, और बात जेन्युइन है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो स्लिप कर जाते हैं। भट्ट साहब को भी ये ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिजेक्ट कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने इनको क्या दिया, फूड पांडा के ऊपर जॉब जो ये ख़ुद कर रहे हैं अपने ज़ोरे गर्दन पर, और घर वालों का सहारा बने हुए हैं।